जय हिंद दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी पढ़ेंगे। साइंस के जो 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग में बांटा गया उसको, जो 3 उसके मुख्य भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों जो बुक होते हैं या फिर जो एग्ज़ाम होते हैं, जो भी आप देखते हैं वहाँ पर कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए हम समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हमारा एडोलेसेंस एज होता है, एडोलेसेंस एज जिसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, एडोलेसेंस एज जो होता है, किशोरावस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा एक किशोरावस्था होता है, ठीक है। तो किशोरावस्था जो हमारा 12 ईयर से 18 ईयर्स तक होता है, ये किशोरावस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसी किशोरावस्था में, इसी एडोलेसेंस एज में ही क्या होता है कि मेल हो चाहे फीमेल हो, बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में क्या होता है, डिफरेंसेस दिखने लगते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स के जो मेच्योर होता है, यानी कि उसमें जो भी मेल और फीमेल में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि देख सकते हैं आप, जो डिफरेंसेस होते हैं वो डिफरेंसेस दिखने लगता है। जो वो बच्चे एडोलेसेंस एज में पहुंच जाते हैं, किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, जब 13, 14, 15 ईयर्स हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ की अच्छे से पहचान होने लगती है। और उनमें मेच्योरिटी, यानी कि जो उनके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो भी पूरे तरीके से वो डेवलप हो जाते हैं, और उनके अंदर जो मेच्योरिटी होती है, जो परिपक्वता होती है, वो होने लगती है, परिपक्व हो जाते हैं धीरे धीरे। एडोलेसेंस खत्म होते होते एज में फिर वो जाकर के एडल्ट हो जाते हैं, 18 प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि जो किशोरावस्था होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी में पूरे अच्छे तरीके से फिजिकल रूप से वो क्या होते हैं, फिजिकल रूप से यानी कि शारीरिक रूप से क्या होते हैं, तैयार होते हैं। शारीरिक रूप से बहुत तेज़ी से वो क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। आइए तो हम समझेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जब ये किशोरावस्था में बच्चे आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है उसमें वो क्या होता है, मेच्योर हो जाती है इस अवस्था में आकर के। तो जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, तो आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा गांव घर, जो समाज में जो शादी विवाह ये सब होती हैं, तो उसमें जब किसी घर परिवार में लड़की या लड़का किसी को पैदा होते हैं, बेबी बॉर्न होता है जब, तो उसमें लोग उम्मीदें लगाए रखते हैं कि नहीं मुझे लड़का ही चाहिए, नहीं मुझे लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। ऐसा जो धारणा है, जो हमारे सामाजिक जो अवधारणाएँ हैं, जो सोच है, जो थिंकिंग है, तो वह अगर ऐसा नहीं होता है तो लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे समाज में जो एक कुरीति है, एक जो मानसिक धारणा बनाए के बैठे हुए हैं कि ये महिलाओं को इसके प्रति उसको प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को, कि नहीं इसका जिम्मेदार महिलाओं को ही माना जाता है, कि नहीं इसकी वजह से सिर्फ लड़के पैदा हो रहे हैं, लड़का पैदा नहीं हो रहा है, या ये सब चीज़ें जो हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। तो ये देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये कहना बहुत गलत है। आप सिर्फ महिलाओं को ही दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, लड़की को ही दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, हम लोग पढ़ेंगे आज कि वो जो लिंग निर्धारण होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो बॉयज होगा कि गर्ल्स होगा, वो किस पे डिपेंड करता है और कैसे यह प्रक्रिया होती है। जब ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है तो उसके दौरान, ठीक है, तो वो कैसे निष्कर्ष उसका जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो कैसे पता चलेगा। यानी कि उसमें ऐसा होता क्या है कि बॉयज होगा कि गर्ल्स, जो बेबी बॉर्न होगा तो लड़की होगा, लड़की होगी कि लड़का होगा, ये आज हम समझेंगे बहुत ही आसानी से, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि होता क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है। आइए देखते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिंग निर्धारण।
और सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, मेल फीमेल दो ही होते हैं। तो हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसके अंतर्गत पहले हम समझेंगे क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम को पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र, ठीक है। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम होता है उसको पहले हम समझेंगे। जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करता है? क्रोमोसोम पे। जैसे पता है कि मेल और फीमेल में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि जो मेल में होता है स्पर्म होता है, फीमेल में जो ओवम पाया जाता है, अंडा पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है मेल और फीमेल में कितने कितने होते हैं? तो 23 पेयर, कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं दोनों में, मेल एंड फीमेल दोनों में, ठीक है। क्रोमोसोम की जो संख्या होती है मेल और फीमेल दोनों में कितने कितने पाए जाते हैं? 23 पेयर मेल में भी और 23 पेयर फीमेल में भी, ठीक है। यानी कि 23 जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़ा मेल में और 23 जोड़े फीमेल में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों में इक्वल पाए जाते हैं, 23 पेयर और 23 पेयर। लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे कि जो ये मेल और फीमेल में जो क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें अब डिफरेंस क्या होता है? अलग ऐसा होता क्या है कि जो आपके सेक्स डिटर्मिनेशन को जो लिंग निर्धारित करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। आइए उसको समझते हैं। अब ये समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, मेल एंड फीमेल में, ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है मेल और फीमेल में 23 पेयर, कितना पेयर? 23 पेयर पाया जाता है, लेकिन 22 पेयर यहाँ पे क्या होता है? इक्वल होता है। 23 पेयर इक्वल, यानी कि 22 जोड़े दोनों में क्या पाए जाते हैं? बराबर पाए जाते हैं, ठीक है। 22 जोड़ा जो होता है क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्र 22 जोड़े, 23 जोड़े पाए जाते हैं, लेकिन 22 जोड़ा क्या होता है? बराबर होता है। 22 जोड़ा मेल और फीमेल का दोनों का इक्वल ही होता है, 22 जोड़ा। अब बचा 1 पेयर बचा, ठीक है। 22 पेयर इक्वल हो गया दोनों में, मेल और फीमेल में दोनों में 22 जोड़े बराबर होते हैं। उसके बाद बचा 1 पेयर बचा। तो 1 पेयर आइए समझते हैं, मेल एंड फीमेल में जो 1 पेयर बचा हुआ है वो कैसे होता है? मेल फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल में जो एक जोड़ा बचा है, 22 पेयर इक्वल हो गया, बराबर हो गया, लेकिन एक जोड़ा जो बचा हुआ है, जो एक जोड़ा बचा हुआ है वो क्या होता है? मेल में XY होता है और फीमेल में XX गुणसूत्र होते हैं। देखिए एक जोड़ा है ना, एक जोड़ा 23 हो जाएगा, 22 तो बराबर है, ठीक है। लेकिन ये 23 और ये फीमेल में भी 22 यहाँ पे है और एक यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा। तो ध्यान समझिए कि क्रोमोसोम जो है वह मेल में क्या पाया जाता है? XY और फीमेल में क्या पाया जाता है? XX पाया जाता है, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन जब होता है तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि क्या बॉयज होगा कि गर्ल्स होगा, क्या होगा? तो किस पे डिपेंड करता है? वो इसी एक जोड़ी क्रोमोसोम पे ही, या एक जोड़ी क्रोमोसोम जो होता है यही एक जोड़ी गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। इसी एक जोड़ी गुणसूत्र पे डिपेंड करता है क्या? कि लड़का होगा कि लड़की होगा। आइए समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे फीमेल में जो एक जोड़ी पाया जा रहा है इक्वल है दोनों में, जोड़ा दोनों में XX है, लेकिन मेल में क्या है? एक X है और एक Y है। तो आइए समझते हैं कि जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है तो कैसे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। आइए समझते हैं। देखिए ध्यान से, रिप्रोडक्शन की जब प्रक्रिया हो रही है, अगर यहाँ पर फीमेल का X और मेल का X मिलता है तो क्या मिल जाएगा? X और X। जब XX मिलेगा तो आपका क्या होगी? लड़की होगी। क्या होगी? गर्ल्स, लड़की क्या होगी? लड़की होगी, ठीक है। और जब एक मेल का Y और फीमेल का X जब मिलेगा तब आपका क्या होगा? लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा,
ठीक है, जब x और y मिल रहा है तो, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए ध्यान समझिएगा, फीमेल के पास ऑलरेडी दोनों x ही हैं, दोनों x ही हैं, लेकिन मेल के पास x y है ना, मेल के पास x और y है। अब मेल जब रिप्रोडक्शनल प्रक्रिया होती है तो जो गुणसूत्र होता है वो मेल का कौन सा गुणसूत्र फीमेल से, ठीक है, फीमेल को ओवम जो होता है, ओवम से जाके वह उस ओवम को मेच्योर करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, मेल के स्पर्म पे डिपेंड करता है कि कौन सा गुणसूत्र, कौन सा क्रोमोसोम। अगर एक्स आएगा तब भी वाई आएगा, तब भी फीमेल के पास तो दोनों एक्स ही हैं, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, मेल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल पे ही डिपेंड कर रहा है कि लड़का होगा कि लड़की, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई है, कौन सा, ठीक है, एक्स या वाई, कौन सा गुणसूत्र जा करके वह आपका जो रिप्रोडक्शन प्रक्रिया हो रही है उसके उस प्रक्रिया के दौरान कौन सा वह ओवम को मेच्योर बनाएगा, ठीक है, कौन सा गुणसूत्र जा करके उस ओवम को मेच्योर बनाएगा, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल के स्पर्म पे डिपेंड करता है, यानी कि उसके गुणसूत्र पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि फीमेल में तो दोनों गुणसूत्र जो है, वन पेयर जो है वो दोनों एक्स ही हैं, लेकिन मेल में जो है एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई है। तो ये डिपेंड कर रहा है, मेल पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। अगर मेल का एक्स जा करके इधर मिलता है तो आपका दोनों एक्स एक्स बना लेगा, दोनों एक्स एक्स बना लेगा तो आपका लड़की। अगर मेल का वाई इधर जाकर एक्स से मिलता है तो एक्स वाई बना लेगा, ठीक है, एक्स वाई गुणसूत्र बनाएगा तो आपका क्या होगा, लड़का होगा। ये देखिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, जो लिंग निर्धारण हो रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मेल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मेल पे, पुरुष पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है सबको। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझ सकते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है मेल एंड फीमेल, दोनों में 23 पेयर पाया जाता है, 22 पेयर इक्वल है, लेकिन एक पेयर जो बचा, मैंने यहाँ बताया एक जोड़ा, तो मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स होता है, अलग अलग है एक जोड़ा, वन पेयर, ठीक है। फीमेल में तो वही है, सेम है, दोनों एक्स ही हैं, मेल में एक्स वाई है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल पे डिपेंड करता है कि कौन सा गुणसूत्र जा करके ओवम को मेच्योर बना रहा है, तब वह डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। देखिए y जा करके मिलेगा तो x यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे तो x, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है नहीं, दोनों x ही हैं, तो y जाकर मिलेगा तो x y, तो आपका बॉय होगा, यानी कि मेल, लड़का पैदा होगा। अगर x आता है तो यहाँ पर ऑलरेडी x है, तो दोनों x x बना लेगा, जब x x बनाएगा तो आपका क्या होगा, लड़की होगी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं बताइए, किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल पे डिपेंड करता है। फीमेल भी इसमें, फीमेल की इसमें कोई भी गलती नहीं होती है, वह डिपेंड करता है मेल पर कि कौन सा गुणसूत्र आपका किस ओवम से मिल करके मेच्योर बनाता है, एक्स वाला कि वाई वाला, कौन सा गुणसूत्र, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, फीमेल में तो कोई वो दिक्कत नहीं, क्योंकि फीमेल में तो दोनों एक्स ही एक्स है, दोनों इक्वल है, कि इसी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पहले आप लोग देखे होंगे कि पहले जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो हमारी सामाजिक अवधारणाएं थी महिलाओं के प्रति, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था कि नहीं ये लड़का नहीं पैदा कर सकती, या सिर्फ लड़की हो रही हैं, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि जैसे फिर टेक्नोलॉजी का ज़माना आया, धीरे धीरे लोग तकनीकी की ओर बढ़े, तो उसमें लोगों ने परीक्षण करना शुरू कर दिया। जैसे जब 5 महीने 6 महीने के जब बच्चे हो जाते थे तो लोगों ने जो लिंग जांच, यानी कि डिपेंड, वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारित हो जाता था, ठीक है, जब पूरी तरीके से बच्चे जब पेट के अंदर मेच्योर होने लगते थे, यानी कि पता चलने लगता था कि कौन सा लिंग है, मेल है कि फीमेल है, यानी बॉय है कि गर्ल है, तो लोग उसका जांच कराने लगे। और इस तरीके से जो हत्याएं होने लगी, तो उस पर जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि नहीं मुझे लड़का है, अगर लड़की है तो लोग उसकी हत्या कर देते थे, ठीक है, बच्चा जन्म होने से पहले उसको मरवा देते थे या मार देते थे। तो इसके खिलाफ सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया, फिर उसको एक कानूनन जुर्म माना, ताकि यह जो क्रियाएं हो रही हैं जिससे कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, तो इससे बचाया जा सके, क्योंकि लड़की लड़का दोनों एक समान है। ये जो सोच थी पहले के लोगों की, ये गलत थी, सरकार द्वारा भी कदम उठाया गया, फिर आज इसको कानूनन जुर्म माना जाता है, ठीक है। लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों क्या है, हमारे लिए बराबर हैं, दोनों को बराबर का अधिकार है। हम यहाँ पे और आपको समझना चाहिए, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं तो समझते हैं, लेकिन पहले के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं थे हमारे यहाँ। आप लोग समझ सकते हैं, जो भारत था जो हमारा, वह
जो उसकी कल्चर थी, जो संस्कृति थी, उसके लिए जाना जाता है हमारा भारत। ठीक है, हमारा धर्म और संस्कृति के लिए बहुत ही जाना जाता है, उसके लिए बहुत ही फेमस है हमारा भारत। लेकिन पहले बहुत कम लोग क्या होते थे, एजुकेटेड होते थे, शिक्षित होते थे, ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते थे, जिससे कि किसी एक लिंग के प्रति लोगों की जो गलत अवधारणाएं बन जाती थी, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठाना पड़ता था। आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आज भी देखा जाता है, आज भी देख लीजिए आप लोग कि जो अशिक्षित लोग हैं, जो कि एजुकेटेड तो हैं, शिक्षा तो ले लिए हैं, लेकिन शिक्षित तो हैं, लेकिन फिर भी वह अनपढ़ों जैसा काम करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपने फैमिली, अपने परिवार को लेकर नहीं चल पाते हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं, तो लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, या फिर वह दूसरों की बातों को सुनकर चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे समझने की बात है कि अगर आपका फैमिली है, आपका परिवार है, तो आप किसके लिए कमा रहे हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। जब वही खुश नहीं रहेगा तो आपके पैसा और ये आप जो वर्क कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आपका फैमिली आपके प्रति लेकर के एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहा है, और आपको कोई समस्या नहीं है, और आप दूसरे की बातों को सुन कर चल रहे हैं, दूसरों के हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलत है। आपको खुद के दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि कई तरह के लोग होते हैं कहा जाए तो। कुछ लोग होते हैं जो कि आपको बहकाने का, आपको भड़काने का कार्य करते हैं, आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, आपको लगेगा नहीं मेरा भला चाह रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे अच्छा एडवाइस दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो हमारे लिए गलत होता है। आप उनकी बातों को सुन करके ही तुरंत एक्शन मत लीजिए, तुरंत कार्य मत करिए, बल्कि आप उस पर सोचिए, विचारिए, और किसके लिए आप कर रहे हैं एक बार आप उससे भी पूछिए, अब उससे भी समझिए, फिर आप एक अच्छे डिस्कशन, आप एक अच्छा निर्णय लीजिए। डिस्कस करके आप एक अच्छे रिजल्ट पे पहुँचेंगे, आपका परिणाम जो होगा अच्छा होगा, अन्यथा आप भी परेशान रहेंगे, और जिसके प्रति आप जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आपका फैमिली है या फिर आपके आसपास जो जुड़े हुए लोग हैं, वो भी आपसे परेशान होंगे। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, जब तक आप खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे। जैसे कुछ होते हैं कि कम दिमाग लगा पाते हैं या फिर कम समझ पाते हैं, दूसरे की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि चालाकी दिखाते हैं, ठीक है, जैसे कि पैसा आपका है, पैसा आपका है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, वह दूसरा व्यक्ति जो कहता है उसके अनुसार वो चलते हैं। उनको लगता है नहीं ये सही कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा वो सही नहीं होता है। आपको खुद से दिमाग से भी सोचना चाहिए कि नहीं ये सही है कि गलत है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, ठीक है, या फिर कोई आपका बहुत करीबी, आप वहाँ हमेशा जुड़े हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा आपका भला ही चाह रहा हो, है ना। पैसा आपका है लेकिन उसका यूज कोई और कर पा रहा है, उसका लाभ कोई और उठा ले रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, परख नहीं पा रहे कि कौन सही और कौन गलत है। तो जो ये रिलेशंस हैं और जो ये फैमिली हैं, आप उसको जोड़े रखिए, बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में है क्या, लाइफ है, आज है कल चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करिए, आप लोगों को समझने की कोशिश करिए। आप सिर्फ अपने अहंकार में और सिर्फ अपने आप में रहेंगे तो फिर ये जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन मतलब ये कि मिलते मिलाते रहिए, लोगों से मिलजुल के रहिए। और ये जो कुछ लोग होते हैं कि जो आपको लड़ाने का कार्य करते हैं, जो आपकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश करते हैं, जो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका लाभ उठाता है, फिर बाद में उसको खुशी मिलती है, आपके उस चीज़ों से आपको तोड़ने की कोशिश करता है, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं तो उसका कोई और लाभ उठा लेता है। तो आप अपने दिमाग से सोचिए और अपने आप में मेच्योर बनिए, परिपक्व बनिए, अपने फैमिली के प्रति, अपने रिलेशंस के प्रति, अपने जो आसपास के लोग हैं उसके प्रति आप जागरूक बनिए। आप अपने हिसाब से लोगों को समझिए और क्या सही है क्या गलत है, तब आप जा कर के एक अच्छा निर्णय लीजिए, ताकि चीज़ें जो हैं वो टूटने से बची रहें। आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है, ये सोच होनी चाहिए। लेकिन कि बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग हैं फिर भी वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि हमारी जो भाषा है, जो शब्द है, जो वाणी है, हम लोगों के प्रति कैसे रख रहे हैं। क्योंकि ऐसे अगर आपको चोट लगेगा, अगर घाव है कहीं, आप ऐसे चोट लग गया है, ऐसे घाव लग गया, कहीं से बाउंड हो गए, आप चोटिल हो गए, तो उसका घाव तो पूरा हो जाएगा। लेकिन जो शब्दों की चोट होती है, जो
लोगों की वाणी जो शब्द होते हैं जब उसका चोट लग जाता है दिल में या फिर कहीं पर भी, तो उसका जख्म सही नहीं होता है। इसलिए आप शब्दों को संभाल के यूज करिए, शब्दों को सही समय पर सही यूज किया करिए, क्योंकि एक शब्द मुंह से निकला हुआ और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है। इसलिए सोच समझ के आप शब्दों का यूज किया करिए कि हम ये कौन है, क्या है, कैसे है, हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, आप जब उस चीज़ को समझ पाएंगे, अपने अंदर शालीनता ला पाएंगे, तभी आप जाकर एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्तित्व और अपना एक पहचान और छाप छोड़ जाएंगे। अन्यथा आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इसे कहते हैं ना, धोबी कुत्ता न घर का न घाट का। तो इसलिए यहाँ समझने की बात है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जो हमारे समाज में जो अवधारणाएँ चली आ रही थी, रूढ़िवादिता जो थी, ठीक है, जो मानसिक जो ये प्रताड़ित वाला जो सोच था, आप उनसे उभरिए और समाज से उभर करके थोड़ा आगे निकलिए और लोगों को देखिए, दुनिया देखिए और समझिए आप कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है। इस समझने की बहुत ही ज़रूरत है। जो इसको समझ लिया वही समझ लिए कि आज बहुत ही अच्छे से रहेगा और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करता है कि मेल पे डिपेंड करता है। क्रोमोसोम जो होता है 22 पेयर इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, आप लोग समझदार बनिए, कोशिश करिए कि जो हमारी चीज़ें, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की जो जिससे हमारा ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ठीक है, या फिर जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको जोड़े रखिए। अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट होता है तो आप उसको तुरंत मिल करके बात करके आप उसको समझौता करिए और बातों को ख़त्म जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बात को ख़त्म करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ तोड़ने का कार्य करती है, कोई जोड़ने वाला कार्य नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति हो वह तोड़ना जानता है लेकिन जोड़ना नहीं जानता है। वह तोड़ करके आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। इसलिए आप लोगों से जुड़िए और अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है जय हिंद।